नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे गुर्जर वंश के इतिहास के बारे में। इस वंश के कौन कौन से सम्राट हुए हैं और यह किस साम्राज्य से संबंध रखते थे। अब हम चलते हैं इतिहास में। गुर्जर वंश की हम बात करें तो भारत पर अत्यंत लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। इतिहासकार द्वारा ऐसा माना गया है कि गुर्जर भारत के मूल निवासी नहीं थे। इसी जाति का सबसे पहला साम्राज्य कुषाण साम्राज्य हुआ है। कुषाण साम्राज्य 50 से 200 ईस्वी तक इसने भारत पर शासन किया। इसी वंश में आगे चलकर कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, जिन्हें कनिष्क प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट कनिष्क को राजनीतिक, आध्यात्मिक और सैन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ माना गया है। इन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से भारत की सीमा को चीन तक विस्तार दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने चीन से पश्चिम की ओर जाने वाले रेशम मार्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। वह हिंदुस्तान के उत्तर में तजाकिस्तान और चीन की सीमा पर हिंदकोश की पहाड़ियों तक कुषाण साम्राज्य को फैला दिया। ऐसा कहा जाता है कि आर्यव्रत की सीमाओं के विस्तार में सम्राट कनिष्क का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने आर्यव्रत की सीमाओं को अपने शासनकाल में उज्बेकिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक विस्तार किया। यह तो था कुषाण साम्राज्य। अब हम अगले साम्राज्य की बात करें तो अगला साम्राज्य है हुण साम्राज्य। हुण साम्राज्य ने 490 से 542 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। इसका सबसे शक्तिशाली शासक मीरकुल हुण। तोरनमान के बाद उनका पुत्र मीरकुल हुणों का राजा बना। मीरकुल तोरनमान के सभी विजयी अभियानों में हमेशा उनके साथ रहता था। इस प्रकार उन्होंने मिलकर मालवा के इलाकों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उसने उत्तर भारत की विजय को पूर्ण किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने गुप्तों से भी अपना नजराना वसूल किया था। मीरकुल हुण ने पंजाब में स्थित शालकोट को अपनी राजधानी बनाया। ऐसा कहा जाता है कि गुर्जर सम्राट मीरकुल हुण एक कट्टर शिव था। उसने अपने शासनकाल में हजारों शिव मंदिर बनाए। मंदसौर के अभिलेख से पता चला है कि यशोधर्मन से पूर्व उसने भगवान शिव के अलावा किसी अन्य के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था। मीरकुल हुण ने ग्वालियर के अभिलेख में अपने को शिव भक्त कहा है। सम्राट मीरकुल ने अपने सिक्कों पर जयतु व्रत से लिखाया, जिसका अर्थ होता है जय नंदी। व्रत से शिव जी की सवारी है। भारतवर्ष में बौद्ध तथा जैन धर्म के अवसान तथा हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में मुख्य भूमिका के कारण इन्हें भगवान विष्णु के कल्पीय अवतार के रूप में देखा जाता है। अगले साम्राज्य की हम बात करें तो अगला साम्राज्य है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, जिसने 725 ईस्वी से 1036 ईस्वी तक राज्य किया, जिसके 14 महान सम्राट हुए। गुर्जर प्रतिहार वंश मध्यकाल के दौरान उत्तर भारत में बड़े हिस्से में राज्य करने वाला राजवंशी था। इस वंश का सबसे प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम था। ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी के लगभग अरबों के आक्रमण होने आरंभ हो गए थे, जिनको इन्होंने निष्फल किया। साथ ही दक्षिण में चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के आक्रमणों को प्रतिरोध किया और भारत की स्वतंत्रता को कायम बनाए रखा। उन्होंने अपना नियंत्रण और अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व और दक्षिण में मंडोर, ग्वालियर, मालवा और गुजरात में भरूची के बंदरगाह तक फैला दिया। नागभट्टम ने अपनी राजधानी मालवा की अवंतिका उज्जैनी को बनाया। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिहार वंश के शासनकाल के दौरान भारत की सुख समृद्धि और वैभवशालीता के कारण भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाने लगा था। भारत की सुख समृद्धि और विशेषताओं के कारण भारत पर अनेक विदेशी आए। कई लूटने के साम्राज्य में एक और महान सम्राट हुए हैं, जिन्हें हम मीर भोज के नाम से जानते हैं। गुर्जर सम्राट मीर भोज गुर्जर वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान सम्राट था। उसने 49 वर्ष के लगभग शासन किया। इसका साम्राज्य अत्यंत विशाल था। उनके राज्य के अंतर्गत भारत के अनेक राज्य आते हैं। उनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य प्रमुख हैं। सम्राट भोज एक पराक्रमी शासक होने के साथ साथ विद्वान और विद्या तथा कला का संरक्षक थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके दरबार में 500 विद्वान थे। सम्राट भोज की विद्वता के कारण उन्हें कविराज की उपाधि दी गई है।
गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान शिवभक्त थे। हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के कारण इन्हें भगवान विष्णु के आदिवराह अवतार के रूप में देखा जाता है। भारत पर अत्यंत लंबे समय तक साम्राज्य करने वाला राजवंश गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य है, जिसके 14 महान प्रतापी सम्राट हुए। 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक इसने अपना शासनकाल किया। 300 वर्षों के कार्यकाल में इसने अरबों से लगभग 200 युद्ध किए होंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये युद्ध न हुए होते तो भारत 7वीं शताब्दी के लगभग ही गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका होता। अब धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो चुका था और भारत की भूमि पर अनेक नए राजवंशों का उदय हो रहा था। भारत की वैभवशालीता और समृद्धता के कारण भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाने लगा था और अनेक विदेशी भारत की ओर बढ़ने लगे थे, कहीं आक्रमण के उद्देश्य से तो कहीं व्यापार के उद्देश्य से। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुंचे। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।